गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। पिछली रीडिंग जो मैंने थर्ड पार्टी पे डाली थी उसमें काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे व्यू आए, जिसके मुझे लगता है कि लाइफ में मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। तो आज भी मैं थर्ड पार्टी पे ही रीडिंग बना रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये मैं बना रही हूँ कि थर्ड पार्टी क्या आपकी लाइफ से जाएगी, और जाएगी तो कब तक जाएगी। इन दो चीज़ों पे मैं रीडिंग बना रही हूँ। दूसरा, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल होती है, कलेक्टिव होती है। तो जब भी आपके सामने आती है तब से ये एप्लीकेबल होगी। जोडियक्स यहाँ माने नहीं रखता है, यहाँ माने रखता है आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ की सिचुएशन से ये रीडिंग कितना कनेक्ट कर पा रही है, उस चीज़ का ये माने रखता है। तो जोडियक्स इसीलिए मैं नहीं बताती हूँ। और लाइफ में कभी भी, किसी की भी लाइफ में, चाहे वो मैरिड पर्सन हो या अनमैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन ना आए तो बेस्ट है। ये मैं गॉड से प्रेयर करती हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इंसान की लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और पूरी तरह से वो इंसान टूट जाता है जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है। तो आज हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी सिचुएशन से थर्ड पार्टी, आपकी लाइफ की सिचुएशन से थर्ड पार्टी या आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन से थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, और जाएगी तो कब तक जाने के चांस है। जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ तब तक आप जिस भी थर्ड पार्टी को जानते हैं वही लोग ये रीडिंग देखें। डाउट के बेस पे इस रीडिंग को ना देखें। अगर आपको पूरी तरह से कंफर्म है कि आप की लाइफ में, आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, तभी इस रीडिंग को आप देखें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, उसका एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो जो भी पर्सनल रीडिंग होगी वो पेड होगी, वो फ्री नहीं होगी। तो आप लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए, थर्ड पार्टी को सोचिए अगर आप जानते हैं तो। अगर आप नहीं जानते हैं तो डाउट के बेसिस पे ये रीडिंग मत देखिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। चलिए, मैंने कार्ड सफल ऑलरेडी पहले भी कर लिए थे, आपके सामने भी कर दिए। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो कब तक जाने के चांस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, द वर्ल्ड, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो कब तक जाने के उसके चांस है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, मुझे गाइड करें कि यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके कब तक जाने के चांस है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी कब तक जाने के चांस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि थर्ड पार्टी के लाइफ से कब तक जाने के चांस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, द वर्ल्ड, हर्मिट एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, ओ सॉरी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी के कब तक जाने के चांस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी के कब तक जाने के चांस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें।
एस ऑफ वॉन्स एंड 10 ऑफ वॉन्स, और बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप। ओके, आई होप सारे कार्ड आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए रीडिंग की स्टार्ट करते हैं। एक तो जो मुझे यहाँ पे एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिसमें थर्ड पार्टी जो है वो उनकी फैमिली इशू बन रहा है, और दूसरी चीज़ आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी एक कोई रोमांटिक पार्टी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का कार्ड इंडिकेट हो रहा है। तो यहाँ पर रोमांटिक पार्टी भी इंडिकेट हो रही है। तो दो सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही हैं कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पर उनकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो कि फैमिली तो है ही है, दूसरा उनके साथ कोई रोमांटिक पार्टी भी है। करंटली जो सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की लाइफ में वो ये दिख रही है कि वो अपनी लाइफ की इस साइकिल को, यानी कि जो उनकी डेस्टिनी में लिखी हुई थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ये पता चल रहा है कि उनकी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों आई, क्योंकि ऑलरेडी उनकी डेस्टिनी में ये चीज़ें लिखी हुई थी। और आज की डेट में जो कि बॉटम की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड हैं थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। उनके लाइफ में कोई भी खुशियाँ नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी एबंडेंस नहीं है, किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो आपके पर्सन तो बहुत इस चीज़ों को अपनी लाइफ से रिवील करना चाहते हैं, यानी कि इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर निगेटिव इन्फ्लुएंस भी डाला गया है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को चाहते हुए भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। मेंटली स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में पा रहे हैं कि चाहते हुए भी वो सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन कहते नहीं है कि कोई डिवाइन, वो कोई डेविल एनर्जी जो होती है वो आपके माइंड थॉट को सब कुछ जानने के बाद भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ को नहीं पैदा करती है कि आप उन चीज़ों को ट्रूथली लोगों से बोल पाओ, या सामने वाले को चीज़ों को के बारे में लड़ पाओ, अपने लिए लड़ पाओ। ये चीज़ें मुझे बहुत इंट्यूशन से आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव लग रही हैं कि आपके पर्सन सब कुछ थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं, सारी चीज़ों को वो जानते हैं। थर्ड पार्टी उन्हें चीट कर रही है, ये भी वो जानते हैं। थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, वो भी वो जानते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से उनकी लाइफ की ये सिचुएशन हुई, वो भी वो जानते हैं, लेकिन एक स्टक एनर्जी में है, वो अपने आप को वहाँ से रिवील नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर निगेटिव इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है। दूसरी चीज़, अब वो आपके रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके रिलेशन के बारे में वो ये सोच रहे हैं कि आपका रिलेशन और उनका रिलेशन जो है वो कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, यानी कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से हम लोग मिले, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को अपने इमोशंस दिए। लेकिन जब ऐसा आप लोगों की लाइफ में हुआ होगा तो आपके पर्सन उस समय बहुत एटीट्यूड में हो गए। आज की डेट में उनका एटीट्यूड डाउन होता हुआ दिख रहा है। अब वो फिर से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन एक तो उनके मन में ये डर है कि मैं थर्ड पार्टी से कैसे निकलूं। दूसरी चीज़ ये डर है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो थर्ड पार्टी से में जाने के बाद, और जो भी मेरे व्यूवर्स की लाइफ में मतलब हंगामा हुआ इस थर्ड पार्टी का रिवील होने के बाद, तो क्या मेरे व्यूवर्स अब उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं। पहले जो बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी थी, कंट्रोलिंग एनर्जी थी, उस कंट्रोलिंग एनर्जी भी कहीं ना कहीं उनकी डाउन होती हुई नज़र आ रही है। आपके रिलेशन को, आपके जो भी जर्नी है उसको समझ रहे हैं वो, और समझने के साथ साथ वो सैड भी इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि
पता नहीं अब आप लोग उनकी लाइफ को लेकर क्या सोच रहे हो, उनको लेकर क्या सोच रहे हो, अपनी लाइफ में अब उनको जगह दोगे या नहीं दोगे। लेकिन थर्ड पार्टी के जाने के यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन उठाया कि थर्ड पार्टी के जाने के यहाँ पे कितने चांस है, तो द वर्ल्ड कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि एक साइकिल को ख़त्म करना, दूसरा कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि उस बात पे बहुत डीप थिंकिंग करना, विक्ट्री इंडिकेट कर रहा है कि इस चीज़ में ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, वो अपने डर को निकालते हुए दिखेंगे आगे नियर फ्यूचर। और हो सकता है कि अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पर भी वो अपनी चीज़ों को लोगों को शायद बताएं आपके बारे में, या फैमिली से भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। थर्ड पार्टी का जाना तो यहाँ पे बिल्कुल तय है। जो टाइम पीरियड मैं बोल रही थी वो कम से कम अभी 9 मंथ, 10 मंथ एंड 6 मंथ, 21 मंथ, मतलब अभी जो मुझे टाइम पीरियड दिख रहा है वो 2 ईयर्स के अंदर का दिख रहा है कि 2 ईयर्स में आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी के जाने के पूरे चांस हैं। वो अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को निकालेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपके पार्टनर अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभा कर तब आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी तो जाना श्योर है यहाँ पर। अब देखते हैं कि आपके, अब ये तो हो गई थर्ड पार्टी की रीडिंग कि थर्ड पार्टी के बारे में जाएगी कि नहीं जाएगी। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के बारे में थर्ड पार्टी, वो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मन में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स अभी रेडी नहीं थी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, द हैंडमैन, द वर्ल्ड उस रीडिंग में भी आया था, इस रीडिंग में भी आया है। द हर्मिट वहाँ भी आया था, द हर्मिट यहाँ भी आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में अब मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में अब मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, द लवर और बॉटम की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो कि वहाँ भी आई थी। पेज ऑफ वॉन्ड्स वहाँ भी आया था और यहाँ भी आया। ओके, एक तो गाइस जो आप लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आया थर्ड पार्टी को लेकर, उस साइकिल को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उस साइकिल का वो एंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी शायद ये इस चीज़ को मार्क किया होगा कि ये कार्ड ऑलरेडी रिवर्स में गिरा था। यानी कि पहले जो उनका क्राउन चक्र अवेक नहीं था वो अवेक हो रहा है। अब वो इंट्यूशन की सुनना शुरू हो गए हैं। उनके मन में अब उन चीज़ों का गिल्ट भी हो रहा है कि मैंने पास्ट में सारी चीज़ों को क्यों नहीं रिवील किया और अपने पार्टनर को अपनी लाइफ से जाने क्यों नहीं दिया। एक साइकिल को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, उस पर बहुत डीप थिंकिंग चल रही है उसकी, उनकी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको इमोशनली वे में बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रुथ के साथ अब आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड एक साथ आया है, यानी कि कंप्लीटली उस साइकिल को ख़त्म करके वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 4 ऑफ कप उस बारे में भी सोच रहे हैं कि आपने पहले इनको बहुत अवेयर किया, बहुत सारी चीज़ों को उनको अवेयर किया, जो कि द वर्ल्ड के नीचे आया है। तो ये इस बात को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपने इन सब साइकिल का पहले से ही इनको बहुत अवेयरनेस दी थी, लेकिन इन्होंने उस समय आपकी बात पे फोकस क्यों नहीं किया। उस समय आपकी बातों को इन्होंने सीरियसली क्यों नहीं लिया। अगर ले लेते तो शायद ये कंडीशन उनकी लाइफ में नहीं होती। ठीक है,
द हर्मिट को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है कि अब वो थर्ड पार्टी की लाइफ से मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कप हैं, यहाँ पे इमोशंस भी हैं, लेकिन ये बंदा कहीं और जा रहा है। यानी कि ये बंदा किधर जा रहा है? द लवर की तरफ, यानी कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छे से चल रही है, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए द लवर कार्ड आया है। आपके लिए पैशनेट बहुत हो रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है जो कि ऑलरेडी पहले निकल चुकी, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम लगेगा आने में, जिसमें मैंने अभी टाइम पीरियड आपको बताया कि 22 मंथ से लेके 2 ईयर्स का समय लगेगा इन सारी सिचुएशन को रिवील करने में। तो आप लोग होप रखिए, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे और थर्ड पार्टी को रिवील करके आएंगे, अपनी साइकिल को ख़त्म करके आएंगे। यानी कि जो भी उनका कर्मा है उसको वो रिवील करके आपकी तरफ बढ़ेंगे और तब आपकी लाइफ बहुत स्मूथली होगी। तो अगर आपकी लाइफ से ये रीडिंग, चलिए एंजल गाइडेंस भी ले लेती हूँ। पहले चीकू कार्ड उठाना बेटा, 1 मिनट, मेरा कार्ड गिर गया। ओके, अब देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। अ न्यू ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि 1 ईयर के अंदर कुछ चीज़ें नई होंगी। सक्सेस आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस होगी और डेफिनेटली होगी, यानी यस का कार्ड है एंजल की तरफ से। बॉटम की एनर्जी जो निकल कर आ रही है वो रोमांस आ रही है, यानी कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर 1 ईयर्स 2 ईयर्स के अंदर आने वाला है। सक्सेस मिलेगी आपको इस रिलेशन में। यूनिवर्स ने भी आपकी तरफ से यस बोला है, एंजल्स ने भी आपकी तरफ से यस बोला है कि बिल्कुल मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी और आपकी लाइफ में फिर से रोमांस आएगा। तो आप लोग होप मत खोइएगा, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे वे में मैनिफेस्ट कीजिए। और जो भी आप लोगों के मन में कड़वाहट है उस चीज़ों को आप अपने पार्टनर के लिए प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि हम जैसा यूनिवर्स को भेजते हैं यूनिवर्स भी हमको उतना ही वैसे ही रिसीव कराता है। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा हमको मिलता है, अगर हम बुरा बोलते हैं तो बुरा मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी बोलें अच्छा बोलें, अगर नहीं बोलना चाहते हैं अच्छा तो कुछ मत बोलें। ये सबसे सही तरीका है कि अगर आपको किसी की बात का जवाब नहीं देना है, आपको लगता है कि वो सामने वाले के लिए मेरे मुंह से गलत कुछ वर्ड निकल जाएंगे, तो आप उस बात का जवाब मत दीजिए। लेकिन किसी को भी गलत मत बोलिए। गलत बोलने से यूनिवर्स के पास जो भी एनर्जी जा रही है वो गलत वे में जा रही है और रिटर्न भी आपको गलत वे में ही आएगा। तो जो भी बोलें अच्छा बोलें, नहीं तो आप चुप रहें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करी हो, आपकी लाइफ से सिचुएशन से मैच करी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।